हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये हमारा क्विज का सेशन है और आज के सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। इसमें सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है जावा मानव, बी है क्रो मैग्नोन मानव, ऑप्शन सी है निएंडरथल मानव और डी है पेकिंग मानव। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नोन मानव। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः अफ्रीका के नाइल नदी के निकट हुआ, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? तो प्रागैतिहासिक मानव के लिए। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पे मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हुए हैं? तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः इन चार ऑप्शनों में से कौन था? ए है पेकिंग मानव, बी ऑप्शन है जावा कपी मानव और सी है निएंडरथल और डी है क्रो मैग्नोन। तो इसका सही जवाब होगा जावा कपी मानव। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला ये प्रागैतिहासिक मानव थे, जावा कपी मानव। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन से थे? सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः थे, इसका सही जवाब है होमो हैबिलिस। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। बताना है कि मानव का वह पूर्वज कौन है जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला था। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रोलोपेथिकस, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां और मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निएंडरथल। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होपोसैपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसैपियंस का इतिहास 10,000 वर्ष जो है पूर्व प्रारंभ हुआ था, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने की? प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पे रंगीन चित्रकारी सबसे पहले क्रो मैग्नोन ने की। आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है? क्या है? विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, पेरिपेटस किनका संयोजक है? पेरिपेटस किनका
संयोजक है? तो इसका सही जवाब है एनेलिडा और ऑर्थोपोडा, यानी एनेलिडा व ऑर्थोपोडा जो है पेरिपेटस इनका संयोजक है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोपेटेरिक्स किन का संयोजक था? आर्कियोपेटेरिक्स किन का संयोजक था? तो ये देखिए सरीसृपों और पक्षियों का जो था यह संयोजक था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है एक दो बार रिवीजन जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जो है जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही जवाब होगा उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन बताइए किसने किया था? तो इसका सही जवाब है डी व्रिज ने किया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? तो इसका सही जवाब होगा विभिन्नताएं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। विभिन्नताएं की व्याख्या की कमी थी। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी विभिन्नताएं की व्याख्या की कमी थी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य कौन है? क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीवित का संबंध है? किनसे संबंध है? जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीवित का संबंध है, बताइए। इसका सही जवाब है डार्विनवाद से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत, इसका सही जवाब होगा उत्परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लुप्त होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लुप्त होने को जो है स्पष्ट किया जाता है। मतलब किस माध्यम से किया जाता है? लुप्त होने का जो स्पष्ट है, देखिए अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से जो है स्पष्ट किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा होमो इरेक्टस। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः कौन था? वह प्राणी का नाम बताना है जिसमें मतलब जिसने मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया। तो देखिए ये कुत्ता था। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का
इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन जो है बनाते हैं आबादी का जीन पूल, यानी इसका जीन पूल सही जवाब होगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मर्सुपियल और ऑस्ट्रेलिया के मर्सुपियल स्तनियों और शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार फिर से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, समानांतर उद्विकास का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई जीव जाति की उद्विकास उत्पत्ति तब हो जाएगी जब क्या होगा? बताइए। एक नई जीव जाति की उद्विकासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, इसका सही जवाब होगा किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इनका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक अपवाहन या विचलन है, मतलब बताना इसका सही जवाब जो होगा, आनुवांशिक अपवाहन या विचलन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है फुलफिल करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका देखिए सही जवाब होगा सी ऑप्शन, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है, क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक बार इसके बारे में थोड़ा विस्तृत तौर पे देख लीजिएगा डुगोंग के बारे में। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है, यह एक स्तनधारी जीव है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जिसे हम समुद्री गाय भी कहते हैं डुगोंग को, तो देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का क्या होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है, या बी जननिक अलगाव हो जाता है, सी किसी आबादी का विलोपन हो जाता है, या डी आबादियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। इसका सही जवाब होगा जननिक अलगाव हो जाता है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है एक कॉपी नहीं है। तो देखिए, गिबन जो है इसमें कॉपी नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका, लंगूर जो है एक कॉपी नहीं है, जिसमें आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। लंगूर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यह एक कॉपी नहीं है लंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब क्या हो जाता है? किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसकी प्राकृतिक जो होता है चयन हो जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आबादी पर माल्थस के लेख का सबसे अधिक जो था मतलब प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास के
जो जीव विकास है इसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम जिसने समझाया था उनका नाम था लैमार्क। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, सरीसृपों और स्तनियों के बीच बतख, चोंची, प्लेटिप्स। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है? तो इसका सही जवाब होगा पैलियोंटोलॉजी। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलता है? उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलता है? तो जीवाश्मों से। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विवेशमी, फिर उभयचरों के हृदय की भांति त्रिवेशमी और अंत में चौवेशमी हो जाता है। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है? बताइए, यह जो तथ्य है, यह जो पूरा विवरण दिया गया है, यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है? तो यह तथ्य जो है बायोजेनेटिक नियम से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था किससे? ऑप्शन ए है सरीसृपों से, बी उभयचरों से, ऑप्शन सी है यूथीरिया से और डी है पक्षियों से। तो प्रोटोथीरिया का विकास जो हुआ था इसका सही जवाब होगा सरीसृपों से। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? विज्ञान की वह कौन सी शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम होता है? तो इसका सही जवाब होगा जीवाश्म विज्ञान में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोअन जिसमें पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं। प्रोटोजोअन जिसमें पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण मिलते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं। किनको? तो देखिए इसका सही जवाब होगा, यानी प्रोटोजोअन जिसमें पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं जिससे इनका संयोजक मान सकते हैं, वह है यूग्लिन। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यूग्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पांडा किस कुल का सदस्य है? तो देखिए यह भालू कुल का सदस्य है, यानी यह भालू के कुल में आता है पांडा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ किनका पूर्वज है? मैमथ हाथी का पूर्वज है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे, बताइए डायनासोर क्या थे? तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी पक्षी कहां पे पाया जाता है? तो कीवी पक्षी जो है यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा वह जंतु है जो कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हो गया है। तो डोडो पक्षी जो है ये फिलहाल में जो है विलुप्त हो चुका है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है? बताइए, जैव विकास का मतलब क्या है? तो परिवर्तन के साथ अवतरण। बी ऑप्शन जो इसका जवाब है सही है। परिवर्तन के साथ अवतरण जैव विकास का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है पुनरावृत्ति सिद्धांत से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? देखिए, एकेडीना जो है यह अंडा देता है, सीधा बच्चा पैदा नहीं करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम बायोजेनेटिक नियम कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? तो देखिए, एमू जो है यह पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक पे और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बहुत इंतजार रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू क्वेश्चन के साथ।